हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूं टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो की प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोग को स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें गाइड करती रहती हूँ। ट्विन फ्लेम गाइडर भी हूँ मैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं, ट्विन सोल जर्नी से जुड़वा लो यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा है आपकी, और अगर आप चक्रास कर रहे हैं तो आज का मेरा विशेष वीडियो है चक्रास पे। जो भी डिवाइन फेमिनाइन चक्रा कर रही हैं, अगर आप इन गलतियों को करोगे अपनी डेली लाइफ में तो आपका चक्रा करना ना करना बराबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनाइन चक्रा तो स्टार्ट कर देती हैं, करने लगती हैं, फिर वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर देती हैं जिससे उनकी एनर्जीज डाउन हो जाती है, फिर से उनके चक्रास में नेगेटिविटी भर जाती है और फिर से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो आप एक दैवीय जर्नी से डील कर रहे हो, आध्यात्मिक जर्नी से डील कर रहे हो, तो आप 3D के लोगों की तरह गलतियाँ अगर करोगे, लापरवाहियाँ करोगे, तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। इस जर्नी में झटके पर झटके मिलेंगे, क्योंकि आपको इनसे अलग करने के लिए ही गॉड ने बनाया है। आपको इन 3D के लोगों से अलग ही रहना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल साधु संत बन जाना है। आपको अपनी शुद्धता पे, पवित्रता पे ध्यान देनी है। आपको अपनी रूटीन, अपने चक्रास, अपने एनर्जीज़ पे ध्यान देनी है। आपको अपने खान पान, अपने सोल पर्पस, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और रियूनियन तो वो तो हो ही जाएगा आपके डिवाइन टाइम पे, आपके मस्कुलाइन से, ठीक है। उसकी तो आपको चिंता करनी ही नहीं है। तो आज कुछ ऐसी गलतियों के बारे में मैं बता रही हूँ जो चक्रा स्टार्ट कर दिए, उसके बाद भी अगर आप कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं तो आपका चक्रा हीलिंग करना ना करना, बैलेंसिंग करना ना करना बराबर है। क्योंकि चक्रास आप करते क्यों हो? आपके बॉडी की, आपके सोल की, आपके जो भी हैं प्लैनेट्स के, आपके प्लैनेट, बॉडी, सोल, सबकी नेगेटिविटीज़ रिमूव होती है चक्रा से। आपके जन्मों जन्मों के कार्मिक बाउंड्स जो बैठे रहते हैं, कार्मिक बैगेजेस जो बैठे रहते हैं, जो आपके लाइफ में आने वाली चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, वो रिमूव होती हैं चक्रा से। आप चक्रा डेली बेसिस पे करोगे तो आपके जितने भी कार्मिक बाउंड्स होंगे, जो आपको धीरे धीरे अभी झेलने होंगे, वो भी कट जाएंगे। जो 5 साल की दिक्कत होगी वो 1 साल में ख़त्म हो जाएगी आपके। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ करोगे अगर चक्रा करते वक्त, तो फिर वो करना ना करना बराबर है। पहली गलती, अगर आप नॉनवेज का सेवन कंटिन्यू रखे हुए हैं, अगर आप लोग नॉनवेज का सेवन कंटिन्यू रखे हो, आप मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, चक्रास कर रहे हो, तो फिर आपके चक्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगेन आप गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हो, अगेन अपने प्लानट ख़राब कर रहे हो, अगेन आप एक बहुत नेगेटिव एनर्जी को अपने पूरे बॉडी में फ़्लो करवा रहे हो। अगर आप नशा फरेब कर रहे हो, अगर आप सिगरेट पीते हो, धूम्रपान लेते हो, किसी तरीके का अल्कोहलिक काम कर रहे हो, तो फिर उस केस में भी आपका चक्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, ये ऐसी चीज़ें हैं कि नॉर्मल सोल्स को भी मना की जाती है करने से। ये बहुत बड़ा, आप अगर पहाड़ लेके चलोगे कि भाई हमें तो अब नॉनवेज नहीं खाना, हमें तो अब, ये तो आप एक डिवाइन सोल हो, आपको ऐसे भी नहीं खाना। और ये नॉर्मल सोल्स को भी नहीं खानी चाहिए। जो गलतियाँ आप करते हो वही गलतियाँ आपके कर्मास चढ़ते चले जाते हैं, जन्म जन्म के कर्मास, और आप उसको लास्ट बर्थ में भोगते हो। जैसे कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी लास्ट वक्त होती है मैक्सिमम, और यहाँ पे मोक्ष के रास्ते पे जब आपको जाना है, फिर वो काम करोगे, फिर से ना तो आपकी रियूनियन होगी, ना तो आपका जागृति होगा, ना तो आपकी सोल वर्क आपको मिलेगी, और ना तो आपका जो है लाइफ सही होगा। पूरे लाइफ आपको लेसन झटके मिलते रहेंगे। तो जब हम चक्रा कर रहे हैं तो हम अपने अशुद्धियों को यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। हम अपने प्लैनेट्स के सालों के कार्मिक साइकिल, कार्मिक बॉन्ड्स को कट कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में हमें तंग करने वाली हैं, जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, जो जन्मों जन्मांत की चीज़ों का रिकॉर्ड रखा हुआ है और जो हम भोगने वाले हैं, हम उन सभी चीज़ों को कट कर रहे हैं धीरे धीरे, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, पवित्र करने बैठे हैं। तो जब हम पवित्र करने बैठे हैं और फिर से हम वही पैटर्न अगर करें, वही कर्मास क्रिएट करें जो हमने हर लाइफ में किया है, या इस लाइफ में भी जो है स्टार्टिंग से गलत कुछ करते आ रहे हैं, तो फिर हमारे चक्रा करने ना करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप कितना भी बैलेंसिंग कर लो, कितने भी मेडिटेशन कर लो, कितने भी स्पिरिचुअल वर्क कर लो, लेकिन आपके कर्मास से अगर आपने तामसिक चीज़ों का सेवन कर लिया, तामसिक एक्टिविटीज़ कुछ कर दी आपने, बहुत ज़्यादा सेक्शुअल एनर्जीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, किसी से जाके इंटीमेट हो जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों से आपका जो है बॉडी, सोल और प्लैनेट अगेन आपने डिफेक्ट करके कर्मा चढ़ा लिया। फिर अब ये प्रोसेस आपका लाइफ टाइम चलेगा, ना तो आपका चक्रा बैलेंस हो पाएगा, ना तो आपके कर्मा कटेंगे, क्योंकि आप कर्मा काटने जा रहे हो, फिर से चढ़ा रहे हो, फिर आप कट करने जा रहे हो तो आप फिर से चढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ों को आपको अवॉइड करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको तामसिक चीज़ें यानी कि धूम्रपान, नशा, सिगरेट, तंबाकू, एवरीथिंग छोड़ना होता है। आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। आपको एक ब्रह्मचार्य जीवन का ये मतलब नहीं है आप साधु संत हो जाओ, गृहस्थी छोड़ दो। ब्रह्मचार्य जीवन का मतलब है आप नेगेटिव चीज़ों से, यानी कि तामसिक चीज़ों से, सेक्सुअल एडिक्शंस, गलत चीज़ों
ठीक है। तो अगर आप घिसे पिटे तरीके से चक्रास करोगे तो वो ना तो ठीक से बैलेंस हो पाएंगे, कभी ठीक से क्या मैं बोलूँ, वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो पाएंगे। नेगेटिविटीज़ आप सेवन करते हो, नेगेटिव कर्मास क्रिएट कर देते हो, बहुत ज़्यादा आप सेक्सुअल एडिक्शंस में चले जाते हो, गलत सलत चीज़ें देख रहे हो, आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो देख रहे हो, हर एक चीज़ से कर्मा क्रिएट होती है। आपने क्या सोचा, आपने क्या बोला, आपने क्या देखा, ठीक है, और आपने क्या किया, फाइनली क्या किया आपने। तो हर चीज़ में आपको पवित्र होना, आपके थॉट्स को जितने पॉजिटिव आप रखोगे, जब भी आप फेमिनाइन चक्रास करने बैठ रही हो तो आप लोगों को अपने थॉट्स को बहुत ही पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव माइंडसेट से नहीं। आप लोगों को तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, नशा फरेब तंबाकू इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। बहुत ज़्यादा जहाँ भीड़ हो, बहुत ज़्यादा जहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ वाले लोग हों, उन लोगों से तो ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स को अलग ही रहना चाहिए। और ट्विन फ्लेम्स को ही क्या, हर एक इंसान को नेगेटिविटी से अलग ही रहना चाहिए। नेगेटिव लोगों में ज़्यादा वाइब्रेशन में आप सिर्फ और सिर्फ इरिटेट होते हो और कुछ नहीं। तो शांति जितना आप बनाए रखोगे, जितनी शुद्धता पवित्रता अपने आसपास बनाए रखोगे, साफ सफाई रखोगे, डेली रूटीन में आप स्नान करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो इससे भी आपके बहुत कर्मास बैलेंस होंगे। तो आप चक्रास के साथ साथ अपने कर्मा से भी खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो, है ना। तो जब आप चक्रा कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर कर्मास करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए, गरीबों में लाचारों की हेल्प कीजिए, पक्षियों को, गाय को, सबको खाना पीना भोजन का आप जितना भी आपसे हो सकता है आप उतना करिए। मंदिर वगैरह में चैरिटी कीजिए, पूजा पाठ कंटिन्यू करिए। अपनी पूजा पाठ कंटिन्यू नॉट इन द सेंस अगर आप कॉलेज हो, स्कूल हो, 3D की चीज़ों को भी तो आपको बैलेंस करके चलना होता है इस जर्नी में। तो बाई चांस अगर आपको भगवान ने कोई नौकरी दी है या पढ़ाई के लाइन में भी आपको अलग से रखा हुआ है तो आपको उन चीज़ों को लेते हुए चलना है, परेशान नहीं होना है। जिसके पास पर्याप्त समय है वो ज़्यादा पूजा पाठ कर सकते हैं, और जो 3D की चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, मतलब यानी कि अलग से 3D को भी तो बैलेंस इस जर्नी में हमें करनी होती है। तो जो भी 3D की चीज़ों को साथ में बैलेंस करके चल रहे हैं, जॉब करियर इन सब चीज़ों को भी भगवान ने अगर दे रखा है आपको साइड से, तो वो थोड़ी देर ही पूजा पाठ करें, लेकिन करें ज़रूर। तो इतना कन्फ्यूज़ होकर आपको काम नहीं करना, ठीक है। बहुत फेमिनाइंस बहुत परेशान हो जाती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिक सी बात याद रखो, तामसिक चीज़ों से, मांसाहार से, गंदगी से, इन सब चीज़ों से दूर रहो। अपने आसपास साफ़ सुथरी आप अपना इन्वायरमेंट बनाए रखें, अपना रूम अपना घर साफ़ रखें, क्लीन रखें, खुशबूदार रखें, धूप अगरबत्ती ये सब चीज़ें दिखाते रहें। खुद की बॉडी क्लीन रखें, जिस आसन पे बैठ के आप करते हैं चक्रास उसको हर वीक क्लीन करें। और एक चीज़ का तो मस्ट ध्यान आपको रखना, जब आप चक्रास करने बैठ रहे हो तो आपको धरती पे बैठ के चक्रास नहीं करनी है, आपको आसन लेना ही लेना है। चाहे वो कोई भी आसनी आप खरीद लें या घर का कोई भी बेडशीट वगैरह जो बहुत साफ़ सुथरा है उसे रख के आप चक्रा करें। क्योंकि जब आप बिना किसी चीज़ को, कपड़े को रखे चक्रा करने जाओगे तो मदर अर्थ आपका सारा एनर्जी ले लेगी। जितनी भी ऊर्जा आपने मेडिटेशन या चक्रा करते वक्त गेन की और जितनी भी नेगेटिविटीज़ आपने रिलीज़ की वो तो रिलीज़ होती हैं, लेकिन सारे जो ऊर्जा गेन की हुई ऊर्जा है वो मदर अर्थ ले लेती हैं, धरती पृथ्वी खींच लेती है। इसलिए चक्रास के समय आपको ये प्रिकॉशन ज़रूर रखना है कि कुछ ना कुछ आपको धरती पर बिछा के बैठनी है। और एक आसनी मंगवा लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अलग से एक साफ़ सुथरी आसनी, और उसे हर वक्त धोना भी नहीं है, वीक में एक बार, 2 वीक में एक बार आप उसे धो सकते हो, ठीक है। चक्रास के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहिए, ठीक है। एक दिन 2 दिन आप बीमार हो, परेशान हो, चक्रा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ छोड़ दोगे तो फिर से वो आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होगी। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो कोशिश करो कंटिन्यू करने का, ठीक है। और हाँ, पूजा पाठ से कनेक्ट रहिए बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो परेशान नहीं होना है कि मैं पूजा नहीं कर पा रही। आप 5 मिनट भी दिल से कर रहे हो, शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हो, अपने ग्रहों को बैलेंस कर रहे हो, अलग से भी आप जितने भी चीज़ें कर रहे हो उतनी फास्ट आपकी चीज़ें हो रही हैं। चक्रा से तो आप अपने कर्मा, अपने ग्रहों को, हर चीज़ को बैलेंस कर ही रहे हो, कार्मिक साइकिल काट ही रहे हो, नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो, एक पॉजिटिव ऊर्जा में आ ही रहे हो। लेकिन साथ साथ अगर आप प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडीज़ वगैरह भी कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, चैरिटी जितना करते हो, जितना लोगों की हेल्प करते हो, जितनी अच्छे कर्मास क्रिएट करते हो उतनी तेज़ी से, दुगनी गति से आप कर रहे हो। यानी चक्रा के साथ साथ आप अपना कर्मा ऐड करके तेज़ी से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपके पास टाइम का बहुत अभाव है तो इतनी सारी चीज़ें सबसे नहीं हो पाती हैं, जो फ्री है वही कर पाता है। लेकिन कोशिश करें कि पूजा पाठ करें, ठीक है। 5 मिनट ही होता है। चक्रास अगर आप कर रहे हो तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहें, और जिस दिन आपके पास वक्त है उस दिन आप ज़्यादा भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। बिना स्थान के, बिना आसनी के आपको नहीं करनी है चक्रा। और हाँ, विदाउट प्रोटेक्शन आपको चक्रा नहीं करनी है, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने बताए हैं इस वीडियो में जो बहुत ही ध्यान से सुनने लायक हैं, और सबके कन्फ्यूजन्स रहते हैं इन सारी चीज़ों में। और आपको दीवार पर अपनी हाथ नहीं रखनी, आप चक्रा करके
तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ पॉइंट वाइज, ठीक है। आपको नॉनवेज छोड़ना है, आपको तामसिक चीज़ें छोड़नी है और ये इसका लोड नहीं लेना है। जब आप चक्रा बैलेंस करने लगोगे ना, आपके मन से खुद ये चीज़ें हटने लगेंगी। शुरू में आपको लगेगा कि मुझे इन सब चीज़ों पे रोक लगाना पड़ेगा, ये सब तो छूट गया यार। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब आप जैसे जैसे बैलेंस एनर्जी में आते हो, आप जैसे जैसे दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट होते हो, आपकी सारी आदतें आप खुद छोड़ने लगते हो। आपसे खुद ही बर्दाश्त नहीं होती है कोई भी आदतें। तो आपको परेशान नहीं होना है कि चक्रा के लिए ये सब करना है। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता चक्रा स्टार्ट भी करो, उसकी सारी आदतें आप खुद ही छोड़ दोगे। खुद ही आपको आपकी एक भी बुरी आदत आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि चक्रा जो है वो मैजिक है, एक तरीके का मैजिक है। अगर आप किसी भी डिवाइन सोल जर्नी से डील कर रहे हो, सिंगल सोल जर्नी है, डिवाइन जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसमें चक्रास करना ही करना होता है, नेसेसरी होती है, ताकि आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच सको, आपकी दिव्य ऊर्जाएं जाग सकें, गुप्त शक्तियां जाग सकें, ताकि आपको जो है एक ऊपर लेवल का सोल बना सकें और हर चीज़ का आपको नॉलेज हो सके, कहीं आपको भटकना ना पड़े। आपकी इंट्यूशन, आपकी स्वप्न शक्ति, आपकी स्वप्न सिद्धि ही आपको सब कुछ गाइड कर दे कि आगे क्या करना है, क्या होगा आपके साथ, ठीक है। तो जब जब आप चक्रा करोगे, बहुत बैलेंस एनर्जी में रहोगे, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स जो आपको 24 घंटा परेशान करती हैं, दिमाग से आउट हो जाएंगी बिल्कुल, ठीक है। आप टोटली डिवाइन से कनेक्ट रहोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने 3D और 5D दोनों मैनेज करोगे, क्योंकि आपको लॉजिकल भी बनाती है। आपके जो चक्रास, आपके ग्रह हैं, वो आपको लॉजिकल बनाने के साथ साथ स्पिरिचुअल बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साधु संत होने जा रहे हो, नहीं, आपका जो सोल पर्पस है उस तरफ ही आपको लेके जाएंगे, आपसे वही करवाएंगे जो आपका सोल पर्पस है। लेकिन हाँ, आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे और आपकी 3D में भी आपको बैलेंस करेंगे। जैसे जैसे आपके प्लैनेट बैलेंस होंगे, जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस होंगे, वैसे आपके कर्मास तेजी से बैलेंस होंगे, कार्मिक साइकिल एंड होगी और आप एक प्योर एनर्जी में आओगे। नई नई चीज़ों की शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। जल्दी से आपकी रियूनियन मैनिफेस्ट होगी। मे बी आपकी रियूनियन, आपको लगता है अभी बहुत वक्त है, 4 साल 5 साल है अभी, तो फिर भी 2 साल 3 साल तक नहीं हो सकता, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। ये एक मैजिकल चीज़ है। जितनी जल्दी बैलेंस ऊर्जा में आओगे, उतनी जल्दी अपनी मस्कुलाइन को भी, अपनी काउंटर पार्ट को भी पाओगे और उसका क्या क्लियरिटी है फ्यूचर का, वो भी आपको मिल जाएगा स्वप्न शक्ति के थ्रू या इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो चक्रा जो उन्होंने नहीं स्टार्ट किया है वो जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग चक्रा कर रहे हैं, दीवार पर उन्हें बिल्कुल हाथ नहीं रखना। जब आप मेडिटेशन करके उठ रहे हो, दीवार पर अगर अपने हाथ रख दी, दीवार आपकी सारी ऊर्जा ले लेगा। आप जब भी मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रास कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो 5 मिनट तक उसी जगह पर बैठे रहिए, अपने आसनी पर जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, ताकि जो आसनी है उसमें भी एनर्जीज आते हैं और वो आपकी बॉडी में फ्लो करती है, ठीक है। पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, 1 गिलास पानी पीकर ही बैठिए और जब आप चक्रास करके उठ रहे हो मेडिटेशन, तो 1 गिलास पानी पियो। 1 घंटा 2 घंटा का टाइम आपको बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा काफ़ी होता है। और जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान डीप हो जाता है, उनका धीरे धीरे अपने आप 1 घंटा लगने लगता है। खैर, ये आप पे डिपेंड करता है आपकी शेड्यूल कैसी है लाइफ की, ठीक है। सब भगवान की मर्ज़ी से ही चल रहा है, तो वो आपको मैनेज कर देंगे। ईश्वर मूर्ख नहीं है, ठीक है। आपकी जैसे शेड्यूल है उस हिसाब से आप खुद ही मैनेज कर लोगे, भगवान आपसे मैनेज करवा लेंगे। अगर आप चक्रास कर रहे हो, अगर जो भी फेमिनाइंस कर रही हैं, अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन कर रही हैं, अगर आपने कवच नहीं मांगी है, अगर आपके गुरु ने आपको कवच नहीं बताया है कि कवच बैठा लगा के एयर में कवच कैसे लगाते हैं हम वायु में और चक्रा कैसे करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रही हैं और कभी ना कभी नेगेटिव एनर्जीज आप पे अटैक कर सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड की नेगेटिव ऊर्जाएं नहीं चाहती हैं कि दिव्य सोल जो है अपने पावर में आए, क्योंकि आपके पावर से उन्हें भागना पड़ जाएगा, इसलिए वो आप पे अटैक कर सकती हैं। और जब नेगेटिव एनर्जीज अटैक करती हैं तो बहुत बुरी तरह अटैक करती हैं। कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, किसी किसी को पैरालिसिस मार देती है, कुछ लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं 15-20 दिन तक, 30 दिन तक। कुछ ऐसे केसेस हैं कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो विदाउट प्रोटेक्शन आप कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपने गुरु से प्रोटेक्शन मांगो। और अगर मेरे से आप चक्रास सीखना चाहते हो, प्रोटेक्शन वगैरह लेना चाहते हो, तो एक रिकॉर्डेड सेशंस हैं चक्रास के हमारे पास, प्रोटेक्शन के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है। आप किसी भी टाइम पर कंफर्टेबल होकर आप वो कर सकते हो, ठीक है, परचेज़ कर सकते हो। एक आप परचेज़ कर लोगे रिकॉर्डेड सेशन, फिर आप अपना रोज़ बैठ के जब भी आपकी इच्छा करेगी फ्री टाइम में और सो करो। लाइव क्लासेस तो फ़िलहाल ऑफ है, आप रिकॉर्डेड सेशंस ले लो और प्रोटेक्शन आपको बताई जाएगी। आपकी ऊर्जा को देखकर आपको एक मंत्र दिया जाता है, ठीक है। और कोई भी मंत्र किसी को भी नहीं दी जाती है, आपकी ऊर्जा जो है उस हिसाब से मंत्र दी जाती है। तो प्रोटेक्शन और साइड से भी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो चक्रास का रिकॉर्डेड सेशन लेना है, प्रोटेक्शन लेना है, तो मेरे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो आप लोग।
ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मैंने हर कुछ लिखा हुआ है। नीचे कमेंट बॉक्स आप ऑन करें, जो भी इस चैनल पर नए पुराने हैं, किन किन चीज़ों के लिए आप सभी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आकाशिक लेनी हो किसी को चीज़ों के लिए, अगर आपको अपने DMDF की करंट एनर्जीज़ का पता करना हो, अपने ऑरा चेकिंग, चक्रा चेकिंग वगैरह अगर करानी हो कि ऑरा क्या चल रही है आपकी, चक्रास कौन से ब्लॉक चल रहा है ज़्यादा, कौन से सही हैं, चेकिंग वेकिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्लैनेट बैलेंसिंग वगैरह का अगर कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप लोग मेरे से गाइडेंस ले सकते हो प्लैनेट बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, प्रोटेक्शन और चक्रा विथ प्रोटेक्शन अगर रिकॉर्डेड सेशन चाहिए आप लोगों को तो उसके लिए कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स हैं, नेगेटिविटी रिमूव रिचुअल्स अवेलेबल हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर फील कर रहे हो और में नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल्स हैं, मनी ब्लॉकेजेस रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, एवरीथिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। अब सब कुछ अवेलेबल है। जो डिवाइन फेमिनाइन यहाँ टैरो कार्ड रीडिंग अगर सीखना चाहती हैं, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत टैरो से करना चाहती हो तो उसके लिए भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकती हो। ठीक है, टैरो कोर्स भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड सेशन, ओके, ताकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। लाइव में जो है लोगों को रोज़ एक टाइम पर आना मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो रिकॉर्डेड सेशन है तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लोग परचेज़ करते हैं, फिर वो आराम से अपना उनके पास रहता है, जब भी देखते हैं सीख जाते हैं। ठीक है, और साइड से अलग से गाइडेंस मिलती है। हाँ, प्रैक्टिस क्लासेस मैं लाइव में कराती हूँ तो उसके लिए परेशान नहीं होनी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट मिलता है मेरी तरफ से एडिशनल, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। इस जर्नी से परेशान हो, किसी चीज़ का बहुत कन्फ्यूज़न है, चक्रा से रिलेटेड, एवरीथिंग से रिलेटेड बहुत परेशान हो, अपने मस्कुलाइन से रिलेटेड या किसी कोई भी दिक्कत है आपको इस जर्नी से रिलेटेड, तो मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। प्रिडिक्शन लेना हो, कंसल्टेशन लेनी हो, रिचुअल्स लेने हो। और हाँ, आप लोगों से मेरा हार्डली रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं नए पुराने, मेरा हार्डली रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि यूट्यूब जो है प्रमोट करे। यूट्यूब का एक सिस्टम है कि कमेंट जहाँ जाती है वहीं वो वीडियोस जाती है, ये आप सभी जानते होंगे। और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिवाइन सोल्स हैं, डिवाइन जर्नी से डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं तो वो अब करना छोड़ेंगे। उनकी ऊर्जा वो काम करते हुए अगर डिसबैलेंस कर ले रहे हैं कुछ मिस्टेक से, तो वो चीज़ें अब वो सुधार सकें। ठीक है, और किसी चीज़ का उन्हें दिक्कत हो तो वो कनेक्ट करके अपना काम करवा सके। इससे भी आपका गुड कर्मा क्रिएट होगा एक, अगर आप कमेंट करके मुझे प्रमोट कर देते हो अगर, और उसके बाद लोग आते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो ये भी एक गुड कर्मा ही होती है आपके द्वारा क्रिएट की गई। ठीक है, तो और मैं ये भी नहीं कहती कि सिर्फ मेरे वीडियो पे ही आप कमेंट करो। आप जिस भी गुरु के वीडियो देख रहे हो आप लोग, आपको यूज़फुल लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है चीज़ें पहुँचें। ट्विन फ्लेम का कोई भी गुरु हो, कोई भी गुरु हो, ट्विन फ्लेम का हो, डिवाइन एनर्जीज़ को बताता हूँ, सबको सपोर्ट आप ज़रूर करें। ताकि आपको किसी से हेल्प मिली है तो आप उसे सपोर्ट करें, ताकि उसकी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल तक जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं, लोगों के पास जानकारी जाए। जो लोग भ्रम में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, सबकी चीज़ें ठीक हो सकें फाइनली। वो हमसे कनेक्ट करें या ना करें, लेकिन हमारी वीडियोज़ को देख कर कम से कम आधी चीज़ें उनकी सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर एक हैबिट बनाएं कि आप जहाँ से कुछ भी सीख रहे हो, सुन रहे हो, वहाँ पर एक कमेंट ज़रूर दे के आएँ, ताकि चीज़ें लोगों तक पहुँच सकें, सबका हेल्प हो सके। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए नीचे पर्सनल गाइडेंस के लिए, कंसल्टेशन के लिए मेरे नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। होप ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा आप सभी के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, किसी के ऊपर शेयर करना हो, ज़रूरी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। कोई किसी जर्नी से डील कर रहा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।